स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्नान करने से आप अपने ग्रह को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, स्नान करने से। क्या नहाने से आपके ग्रह बैलेंस हो सकते हैं? नहाने की कुछ टेक्निक्स आज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप इस टेक्निक को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे आप सिर्फ नहाने से यानी सुबह स्नान करने से अपने ग्रहों को पूरी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि रविवार से लेकर तो शनिवार तक की पूरी दिनचर्या में आपको बताने वाला हूँ। सुबह नहाते समय आपको क्या करना है इस वीडियो में आप जानेंगे, और साथ में जानेंगे कि कैसे आप अपने ग्रहों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, वो भी स्नान करके। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमेशा हमारे इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, क्रिएटिव और इनोवेटिव वीडियो मिलते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार स्वागत करता हूं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिर्फ स्नान करने से क्या आप अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप सिर्फ स्नान करने से आपके ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि स्नान करते समय हमें किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। स्नान आपका जो है वो क्या देता है आपके जीवन में। देखिए, जब भी आप स्नान करते हो तो वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करते हो। वाटर यानी पानी। पानी का सीधा सीधा संबंध जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में होता है, यानी चंद्रमा के द्वारा पानी रूल किया जाता है। आप देखेंगे कि मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि चंद्रमा जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताता है, और चंद्रमा जो है वो आपके माइंडसेट को भी बताता है। जरा सोच के देखिए कि आपकी बॉडी के अंदर 70% पानी है और यूनिवर्स में भी 70% पानी है, और इस पानी को हम जब सुबेरे ग्रहण करते हैं यानी स्नान करते हैं, इसके अंदर हमने कुछ चीजों को डालकर स्नान किया, तो आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे ग्रह जो है वो बैलेंस होते हुए जा रहे हैं। मीन्स आपके ग्रह जो है वो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हमेशा बढ़ाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी कुछ वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपके जो ग्रह होते हैं वो दो प्रकार की ऊर्जाओं को इमिट्स करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है ग्रहों के, या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रहों की, वो आप अपने जीवन में बढ़ाते हुए चलेंगे। बट ये सारा काम कैसा होगा? सिर्फ वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा। पानी आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पानी जहां पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को रूल करता है, पानी जहां पर आपके मून को बताता है फ्रेंड्स, आपके माइंडसेट को बताता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताता है। और ज्योतिष में भी जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा होता है, जिस नक्षत्र में बैठा होता है और जिस पद में बैठा होता है, उसी से आपका नाम रखा जाता है। अब यहाँ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो ग्रह है वो उच्च का है या नीच का है, या 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपने ये टेक्निक यूज करना चालू किया लगातार, तो आप देखेंगे कि आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होते हुए जा रही है, आपके इमोशनल सेटअप जो है वो बदलते हुए जा रहे हैं, आपका बिहेवियर पैटर्न पूरी तरह से बदल रहा है, आपका एटीट्यूड बदल रहा है, और आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये टेक्निक्स क्या है। सुबह नहाते समय आप इन टेक्निक को यूज करके कैसे अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रविवार के दिन आपको क्या करना है। रविवार यानी संडे कहा जाता है। रविवार जो है वो सूर्य का है, तो इस दिन आप जब स्नान करोगे तो स्नान करते समय आपको 1 चम्मच घी स्नान के पानी में डालने का है। कई लोगों को लगता होगा कि घी बहुत उनके लिए महंगा है, क्योंकि गाय का घी यूज करना है आपको। वाकई में गाय का घी जो है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो आपको बहुत तकलीफ भी हो सकती है पैसों को लेकर। बट आप किसी भी जगह पे जाके देखेंगे तो घी आपको मिल जाएगा। यदि घी नहीं भी मिलता है, मान के चलो, तो आप किसी भी पूजे की दुकान में जाइए और वहां पे गंगा जल मिलता है, एक बोतल मिलती है 10 से 20 रुपए की, उस बोतल को लेके आइए और उसका 1 चम्मच आप रविवार के दिन स्नान के पानी में डालिए। स्नान करने से पहले आपको 11 बार सूर्य का मंत्र बोलना है। सूर्य का मंत्र क्या है आपको मालूम है? सूर्य का मंत्र है ओम ग्रणी सूर्याय नमः। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, ओम ग्रणी सूर्याय नमः। इसको 11 बार बोलेंगे और उसके बाद आपने स्नान कर लेना है। इससे क्या फायदा होने वाला है? तो इससे ये फायदा होगा कि जब आप स्नान करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर सूर्य की ऊर्जा जो है वो बढ़ती हुई जाएगी, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके एटीट्यूड्स और बिहेवियर पैटर्न्स जो है वो आपके अंदर आते हुए जाएंगे। हमारी जो स्किन्स होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब आप स्नान करते हो तो बॉडी में पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है। आप जब स्नान कर रहे हो तो 70% वाटर आपकी बॉडी के उस वाटर के साथ में कनेक्टेड हो जाएगा, जिससे आप स्नान कर रहे हो। और आप देखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ती हुई जा रही है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता आपके अंदर बढ़ती हुई जाएगी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती जाएगी, आपका सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होते हुए जाएगा, आपका बिजनेस कनेक्शन स्ट्रांग होते हुए जाएगा, गवर्नमेंट के साथ आपके जो संबंध है वो स्ट्रांग होते हुए चले जाएंगे। आप अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊर्जाओं को लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और आप पॉजिटिव होते हुए चले जाएंगे। और जैसे ही आप पॉजिटिव होते हुए चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, और ये जो परिवर्तन है ये सिर्फ स्नान करने से होने वाले हैं। तो रविवार के दिन आप ये काम कीजिए, और जब आप ये काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सूर्य किसी भी घर में हो,
उच्च का हो नीच का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 8 12 में बैठा हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है ये चीजें डालकर स्नान करने से। तो आइए हम सेकंड ग्रह हम बात करने वाले हैं सोमवार के बारे में। सोमवार को जब आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो क्या करना चाहिए आपको। सोमवार के दिन आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो स्नान के पानी में आपको कच्चा दूध लेना है। गाय का कच्चा दूध यदि आपको नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप पॉकेट का भी ले सकते हैं, पैकेट का भी दूध ले सकते हैं। 1 चम्मच कच्चा दूध आप स्नान के पानी में डालेंगे, क्योंकि कच्चा दूध जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। डालने के बाद में आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसको 11 बार आप बोलेंगे, या फिर आप 108 बार भी बोल सकते हैं, बट कन्वीनियंट है कि आप 11 बार इस मंत्र को बोलेंगे। उसके बाद या तो ओम नमः शिवाय बोलिए, या फिर ओम सोम सोमाय नमः, जो मंत्र है चंद्रमा का, इसको आप बोल सकते हैं। चंद्रमा आपका माइंडसेट है फ्रेंड्स, आपका माइंडसेट जो है वो स्ट्रांग होते हुए चला जाएगा। देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड यदि स्ट्रांग हो जाता है, आपका माइंडसेट यदि स्ट्रांग हो जाता है, तो क्या होगा, आप आपके जीवन में आपके माइंडसेट के भरोसे ही दुनिया को पूरी तरह से जीत लेंगे। कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो मोर देन जो 60,000 थॉट्स पर डे क्रिएट करता है। तो हमारा माइंड यदि कंट्रोल में आ गया, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप जब स्नान करोगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर में इमोशनल क्वालिटीज जो है वो डेवलप होते हुए जा रही है। आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप दूसरे के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको एम्पैथी के साथ में उनको मदरली केयर कर रहे हैं। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किंग बन रहा है या कौन क्वीन बन रहा है। आप सिर्फ अपने माइंडसेट पर काम कर अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। ऐसा आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग होते हुए जा रहा है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होते हुए जा रहा है, और आप अपने जीवन में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा सोमवार। सोमवार के दिन आपको ये काम करना है। इस तरीके से आप स्नान करते हो तो आप देखेंगे कि आप क्या, सूर्य तो बैलेंस हो ही रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका चंद्रमा भी बैलेंस हो रहा है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं मंगलवार की तरफ। मंगलवार क्या है, मंगलवार मंगल का दिन होता है फ्रेंड्स। और इस दिन आपको क्या करना चाहिए स्नान करते समय। मंगलवार के दिन देखिए 2 चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, आप शहद, 1 चम्मच में शहद लीजिए, उसको डालिए आप नहाने के पानी में, उसको यूज कर सकते हैं, उससे स्नान कर सकते हैं। शहद नहीं मिलता है आपको तो सेंधा नमक, आधा चम्मच सेंधा नमक डाल सकते हैं आप नहाने के पानी में, और उससे आप स्नान कर सकते हैं। इससे आपकी सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। साथ में आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और हाईलाइट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये मंत्र है ओम अंग अंगरकाय नमः, और ये हनुमान जी का भी होता है, इसलिए ओम हन हनुमंते नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और जाप करके आपने 11 बार इसका जाप करने का, उसके बाद आपको क्या करना है, स्नान कर लेने का है। आप स्नान करने के बाद देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर मंगल की ऊर्जा जो है बढ़ती हुई जा रही है। मंगल क्या है, आपको मंगल कार्यों में सपोर्ट करता है, आपका विल पावर स्ट्रांग बना देता है, आपका मसल पावर स्ट्रांग बना देता है। साथ में आप रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है उसको बढ़ा देता है। साथ में आपको एक्शन टेकर बनाता है, स्ट्रैटेजी मेकर बनाता है, और हमेशा लीड करने के लिए मोटिवेटेड करता है। तो मंगल आपकी व्हील पावर और आपकी मसल स्ट्रेंथ को बताता है। जो बच्चे जिम जाना पसंद नहीं कर रहे, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं कर रहे, वो बच्चे जिम जाना चालू कर देते हैं, एक्सरसाइज करना भी चालू कर देते हैं। तो ये करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं बुधवार की, कि बुधवार के दिन हमने कौन से पानी से स्नान करना चाहिए। सिंपल है, बुधवार जो होता है वो बुध का होता है, आपकी मर्क्यूरी का होता है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को बताता है। तो इस दिन आपने क्या स्नान करना चाहिए, क्या डाल के स्नान करना चाहिए, तो सिंपल है, तुलसी का अर्क मिलता है। आप मार्केट में किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान में जाइए, मेडिकल शॉप में जाइए, जो आयुर्वेदिक का है उसको बोलिए कि भैया हमको तुलसी का अर्क चाहिए। तुलसी का अर्क 1 चम्मच लीजिए, उसको स्नान के पानी में डालिए, और आपको एक मंत्र का जाप करना है 11 बार। ये मंत्र है ओम गम बुद्धाय नमः, ये बोल सकते हैं, या ओम गण गणपति नमः, इसको 11 टाइम्स बोलेंगे और आपने स्नान कर लेना है। आपको बुद्ध की ऊर्जा जो है बढ़ती हुई जाएंगी, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है वो डेवलप होंगी, आपका एनालिटिकल पावर्स जो है वो डेवलप हो जाएगा, आप हर चीज को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध बताता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, बुद्ध बताता है आपके सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को, बुद्ध बताता है आप अपने जीवन में किस प्रकार से कम्युनिकेट करेंगे, बुद्ध बताता है आपके नेगोशिएशन स्किल्स को, बुद्ध बताता है आपकी बिजनेस स्किल्स को, और कैसे आप लोगों के साथ में कनेक्ट करते हो इसको भी बुद्ध बताता है, कैसे आप लोगों के साथ में मिक्सअप होते हैं इसको भी बुद्ध बताता है। तो ये क्वालिटीज जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंक्रीज होते हुए चले जाएगी, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता बहुत आसानी से आ रही है। तो ये था बुधवार। अब हम लोग बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार की, जिसको हम गुरुवार भी कहते हैं। देखो, बृहस्पति जो ग्रह है वो आपको नॉलेज देता है, लेकिन आप गुरुवार के दिन क्या करना है, आपको 1 चम्मच लेना है, चम्मच में कच्चा दूध लेना है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि कच्चा दूध चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, उसमें चुटकी भर आपको हल्दी डालना है। हल्दी जो है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, वो गुरु को रिप्रेजेंट करती है। उसमें मिक्स करने के बाद में आप वो स्नान के पानी में डाल दीजिए। ये करने से क्या होगा, उसको स्नान करने से पहले आपको मंत्र का जाप करना है, और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र का आप यदि रेगुलर बेसिस पे जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि
आपके जीवन में नॉलेज का जो पावर है वो बढ़ते हुए जा रहा है, रिलीजियस वे आपके बढ़ते हुए जा रहे हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ बाकी स्किल्स भी बहुत आसानी से डेवलप होती हुई जा रही है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि बृहस्पति कौन है, बृहस्पति जो है वो आपके नॉलेज को बढ़ाता है, वो रिलीजियस प्लेनेट है, वो आपको धार्मिक बनाने की वृत्ति देता है, आपको स्पिरिचुअल वे में आगे लेके जाता है और आपको हायर एजुकेशन में हमेशा सपोर्ट करता है। यदि आप कोचिंग इंडस्ट्री में, टीचिंग इंडस्ट्री में है तो भी आपको बहुत अच्छी मदद करता है। एक और चीज अपने माताओं को बताना चाहूंगा, अपनी बहनों को बताना चाहूंगा जिनके बच्चे हैं छोटे जो पढ़ाई नहीं करते, उन लोगों ने गुरुवार से रोज यदि कच्चे दूध में हल्की सी चुटकी भर आपने हल्दी डाल के अपने बच्चों को गुरुवार से रोज स्नान करवाया नहाने के पानी में डाल के, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो है वो पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। अब हम लोग बात करने वाले हैं शुक्रवार की, कि शुक्रवार को आपने कैसा स्नान करना चाहिए। शुक्रवार को स्नान करते समय आपने किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, शुक्रवार को जब आप स्नान करने जा रहे हैं तो पानी के अंदर आपको क्या डालना है, गुलाब जल डालना है। गुलाब जल आजकल आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल लीजिए, वो आपको 1 चम्मच डालकर स्नान करने का है। या फिर आपको गुलाब जल नहीं मिलता है तो आपको गुलाब का इत्र मिल जाएगा, गुलाब का इत्र आपको 1 चम्मच डालने का है और उससे आपको स्नान करने का है। इससे आपकी शुक्र की ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। शुक्र की ऊर्जा बढ़ने से पहले यानी स्नान करने से पहले इस मंत्र का जाप भी करना बहुत आवश्यक है। ये मंत्र है ओम शम शुक्राय नमः। ये मंत्र का यदि आप जाप करेंगे 11 बार और उसके बाद आपने स्नान कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके अंदर में शुक्र की ऊर्जा जो है वो तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। शुक्र क्या देता है आपके जीवन में, लग्जरी देता है आपको, लाइफस्टाइल देता है आपको, ग्लैमरस फील्ड में आपको एक्टिव बनाता है। शुक्र आपके शुक्राणुओं को बढ़ाता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करता है। शुक्र आपको रिलेशनशिप भी देता है फ्रेंड्स, क्योंकि रिलेशनशिप का कारक भी शुक्र है। शुक्रवार के दिन बहुत सारी फिल्में रिलीज होती है, तो आप देखिए पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ यहाँ शुक्र जुड़ा हुआ है। रिलेशनशिप के साथ साथ आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का कारक पैसा होता है फ्रेंड्स, तो पैसा भी आपको बहुत अच्छे मात्रा में देना स्टार्ट करता है, आपको सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है। जब ऐसा आप करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे सुंदर आकर्षक बनते जा रहे हैं, आप पैसा अपनी तरफ खींच रहे हैं, आप ग्लैमर और लाइफस्टाइल अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये था शुक्रवार। अब हम लोग बात करने वाले हैं शनिवार के दिन, आखिरी है हमारा ये वार। तो शनिवार के दिन आपने कैसे स्नान करना चाहिए, सिंपल है। शनिवार के दिन आपको या तो आप सरसों का तेल डाल के स्नान कर सकते हैं, तिल का तेल डाल के स्नान कर सकते हैं, या तो फिर आप सिंपल कीजिए, सेंधा नमक लीजिए आधा चम्मच पानी में डालिए और स्नान करने से पहले आपको ये मंत्र बोलना है ओम शम शनैश्वराय नमः 11 बार। आपने ऐसा किया तो शनि की ऊर्जा जो है आपके जीवन में बढ़ती हुई जाएगी। शनि आपके कर्म का कारक होता है, आपके जीवन में कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं आपको, तो ये इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट होते हुए चले जाएंगे। नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोफेशनल्स कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको, और आप अपने जीवन में काम जो है वो बेहतरीन तरीके से करते हुए जाएंगे फ्रेंड्स। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जो है वो रविवार से शनिवार तक एकदम बैलेंस होते हुए चले जाएंगे। ये 7 ग्रह आपने प्रॉपर तरीके से बैलेंस किए तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बदल रही है, आपका एटीट्यूड बदल रहा है, आपकी एक्शंस बदल रही है, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स बदल रही है, साथ में आपका इमोशनल सेटअप पूरी तरह से चेंज हो रहा है और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, आपका जो ऑरा है वो बहुत बेहतरीन होते हुए जा रहा है। और ये ऑरा जो होता है वो आपके सारे ग्रहों को बैलेंस कर देता है। जब ये सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पत्रिका में कोई योग है या नो नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका माइंडसेट बदलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी, वाटर जो है वो आपकी मेमोरीज को कैरी करता है। और ये उपाय जो है वो यूनिवर्सल उपाय है, यूनिवर्सल रेमेडीज है। यदि ये उपाय आप कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपकी पत्रिका है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन ऊर्जाओं को एक्सेस कर पाएंगे, पॉजिटिविटी अपने ग्रहों के लेकर आ पाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के जरूर बताइएगा। आपके साथ में अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट आते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के जरूर बताइएगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेशन आप करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, बिल्कुल मुझे कॉल कीजिए। समझिए कि आपका दोस्त है, भाई है, उनके साथ में आप मुझे सलाह दे सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आप कंसल्टेशन के साथ में आप कोई कोर्सेज भी करना चाहते हैं, रेकी हीलिंग से या रेकी ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड या मनी रेकी से रिलेटेड कोई कोर्सेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए फ्रेंड्स। ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये यूनिवर्सल रेमेडीज को बताता है, ये सभी के लिए है। सभी लोग ये काम करके अपने सारे ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। और पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।